एपिसोड शुरू होता है और मीना कोज़ुकी को चेक करके बताती है कि आपको थोड़ा फीवर है और इससे पहले ये और बिगड़े आप आराम करो और खाना ज़्यादा खाओ। और फिर ये अपने हाथों से इसका मुंह दबाने लगती है। कोज़ुकी बोलता है ये क्या कर रही हो? मीना कहती है मेरे आई कैमरा पूरी इन्फो नहीं ले सकते तो मैं हाई एंड सेंसर का यूज़ कर रही हूँ अपने हाथों के मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके बाद खाते वक्त भी ये ऐसा ही कर रही होती है और जब कोज़ुकी ब्रश कर रहा होता है तब भी और सोते वक्त भी। कोज़ुकी बोलता है क्या तुम मेरे बट को टच करना बंद करोगी? मीना कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में मीना टीवी देख रही होती है जिसमें एक रिपोर्टर एक आदमी जो कि 240 साल का है उससे पूछती है कि इस लॉन्ग लाइफ का क्या सीक्रेट है। ये कहता है हर सुबह मेरी वाइफ मुझे किस करती है और उससे मुझे एनर्जी मिलती है। इसकी वाइफ की उम्र 24 साल होती है। ये रिपोर्टर बोलता है किस तरह की किस? इसकी वाइफ कहती है फोरहेड पे। और अगले दिन कोज़ुकी के सर पे जोर से लगती है। मीना कहते हैं गुड मॉर्निंग और फिर खाना बनाने लगती है। कोज़ुकी कहता है क्या इसने मुझे मारा तो नहीं? ये काफ़ी स्केरी है। और अब खाना खाने के बाद मीना कहती है बर्तन मैं धो दूंगी और कोज़ुकी मन में कह रहा होता है क्या मैंने कुछ करा है जिससे ये गुस्सा हुई? तभी इसके हाथ से बर्तन छूट जाते हैं और इसके पैर पे गिरते हैं। ये चीखने लगता है। मीना कहती है क्या आप ठीक हो? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? कोज़ुकी बोलता है अगर गाल पे किस करोगे तो शायद अच्छा फील करूँ मैं। फिर कहता है मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मीना कहती है ठीक है और कोज़ुकी को किस करती है। ये खुश हो जाता है लेकिन तभी दूर जाके गिरता है। मीना कहती है क्या आप अच्छा फील कर रहे हो? और तभी कोज़ुकी कहता है क्या तुमने मुझे मॉर्निंग किस दी थी? मीना कहती है हाँ, बिना वॉर्न करे किस करने के लिए सॉरी। मैंने सुना था कि वाइफ से किस मॉर्निंग में एनर्जी देता है। कोज़ुकी बोलता है यह कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, थोड़ा आराम से करना। मीना कहती है क्या इतने कम प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? कोज़ुकी कहता है इसमें प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। मीना कहती है ये किस नहीं होगी अगर मिनिमम फोर्स अप्लाई ना करा जाए। कितने लेवल का प्रेशर होना चाहिए? कोज़ुकी बोलता है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मीना कहती है ठीक है। कोज़ुकी बोलता है लेकिन क्या हमारी फर्स्ट किस ऐसी होनी चाहिए? मीना बोलती है क्या नहीं करना चाहते आप? कोज़ुकी कहता है मैं करना चाहता हूँ। मीना फिर करने को कहती है और अब कोज़ुकी आगे बढ़ता है और इसके लिप पे किस कर देता है। मीना कहती है क्या फोरहेड एनर्जाइजिंग एरिया नहीं होता? कोज़ुकी बोलता है सॉरी, मैं जहाँ करना चाहता था वहाँ करने आगे बढ़ गया, लेकिन कहीं पे भी किस मुझे एनर्जी देगी, जैसे कि लिप किस। फिर ये मीना से पूछता है तुम्हें कैसा लगा किस करके? ये कहती है यह अनप्लेजेंट नहीं था लेकिन समझ नहीं आया मुझे कि इससे एनर्जी कैसे मिलती है। मेरी आईलिड छोड़ के मेरा पूरा फेस रेजिन प्लेट से बना है। मेरे फोरहेड और लिप्स में कोई सेंसर वगैरह नहीं है। अगर आप मुझे किस भी करो तो मैं सिर्फ प्रेशर फील करूँगी जॉइंट मैकेनिज्म में, और मैंने सिर्फ रेजिन प्लेट मारा, ना ही किस करा आपको। आई एम सॉरी कि मेरे पास म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है। कोज़ुकी बोलता है इसमें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। मीना पूछती है क्या सिर्फ आपको दर्द हुआ? कोज़ुकी कहता है वेल दर्द हुआ था। मीना कहती है सॉरी। कोज़ुकी अब कहता है मैं बहुत खुश था जब पता चला कि तुमने किस करा मुझे। मीना कहते क्यों? कोज़ुकी बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही किस करना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम हार्ड ही क्यों ना हो या फिर तुम्हें कुछ फील ही क्यों ना हो, तुम मेरे लिए जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। मीना कहती है समझ गई, अगर आप किस करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो मुझे। क्या आपको मैं मॉर्निंग किस करूँ? कोज़ुकी कहता है अगर पॉसिबल हो तो ठीक है। तभी कोज़ुकी बोलता है यहाँ तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस सेंसर है ना? तभी मीना हाथ हटा लेती है। कोज़ुकी कहता है क्या हुआ? ये बोलते कुछ नहीं। कोज़ुकी बोलता है तुमने ये रिएक्शन क्यों दिया? मीना कहती है कैसा? तभी बेल बजती है घर की और सुपर मीना आई होती है इसे थैंक्स कहने के लिए। कोज़ुकी पूछता है तुम्हें एड्रेस कैसे मिला? ये कहती है मीना सीरीज़ को सिर्फ आईडीज़ एक्सचेंज करनी होती है और फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं नेट के ज़रिए। जब से हम मिले हैं तब से हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्पीड में। कोज़ुकी बोलता है क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने मीना से मेरे से भी ज़्यादा बात करी है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये आ रही है। मीना बोलती है गर्ल्स के बीच की बात सीक्रेट होती है। नेक्स्ट दिन में कोज़ुकी पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? ये कहती है मैं आपके लिए ये लाई हूँ, मीना सीरीज़ कैटलॉग। कोज़ुकी इसे खोलता है और इसे देख कर कहता है मैं श्योर हूँ कि सुपर मीना लग्जरी कार जितनी महंगी होती है। और फिर कहता है सायोंजी की मीना मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे बस यही मीना चाहिए। सुपर मीना कहती है क्या आप कैटलॉग का बैक हाफ पे देखोगे? यहाँ पे मीना सीरीज़ के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स और अपग्रेड पार्ट्स होते हैं। तभी ये इसमें देखता है कि ये अपनी मीना को अपग्रेड करवा के सुपर मीना जैसा बना सकता है। तभी मीना कहती है मेरी इंटरनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी इससे और मैं 100 मीटर डीप जा पाऊंगी पानी में। लेकिन कोज़ुकी अभी भी ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। मीना कहती क्यों?
कोजुकी बोलता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और मेरे पे कोई रीज़न नहीं एक्सेप्ट करने का। मीना कहती है ऐसा तो कोई लॉ नहीं है ना कि कुछ एक्सपेंसिव एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना रीज़न के। कोजुकी बोलता है हाँ लेकिन मैं इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी सुपर मीना कहती है रीज़न है मास्टर रिहिटो का कोई फ्रेंड नहीं, उनका इंटरेस्ट बस रोबोट्स और कैट्स में है और वो कैट्स को नया घर देते हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बनाया। लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलते, वो अपने पेरेंट्स को लव करते हैं लेकिन वो काम में बिजी रहते हैं और घर नहीं आते ज़्यादा, तो वो सिर्फ मुझसे और कैट से बात करते हैं। कोजुकी बोलता है तो रीज़न क्या है? सुपर मीना कहती है मैं बहुत खुश थी जब उन्होंने अपनी मॉम को वीडियो दिखाई हम सबकी। कोजुकी कहता है तो ये उसका थैंक्स है। सुपर मीना कहती है हाँ। कोजुकी बोलता है लेकिन ये फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सुपर मीना कहती है मास्टर रिहिटो की फैमिली बहुत अमीर है, उनके नज़रिए से ये कैंडी देना जैसा है। लेकिन कोजुकी अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता और मीना से कहता है आई होप तुम समझोगी। मीना कहती है हाँ और इस कैटलॉग को पकड़ के फाड़ देती है और बोलती है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ने बताया कि कपल्स का इक्वल राइट होता है हर चीज़ पे, तो इसलिए फर्स्ट हाफ आपका और ये हाफ मेरा। और कोजुकी कहता है ठीक है चलो जो चूज़ करना है कर लो। और सुपर मीना बहुत ही खुश हो जाती है और इसका पैर इस बैग में पड़ जाता है। कोजुकी कहता है ये क्या है? सुपर मीना बोलती है एक गिफ्ट है। मेरे सुनने में आया कि मास्टर टागुमा का बर्थडे ज़्यादा बढ़िया नहीं गया, तो मैंने एक आइडिया सोचा, ये सरप्राइज़ है। ये सुन के जो है कोजुकी को याद आता है कि जब बर्थडे के दिन ये घर आया था तो मीना के पार्ट्स बिखरे हुए थे, जिसे देख कर ज़ोर से चिल्लाता है। और मीना कहती है क्या आप सरप्राइज़ हुए? ऑनलाइन लिखा था कि बर्थडे पर सरप्राइज़ देना अच्छा होता है। और अब प्रेजेंट में मीना कहती है ये क्या है? सुपर मीना बोलते हैं पार्टी पॉपर। मीना ये स्ट्रिंग खींचती है और ये फट जाता है और वैसे ही ये नीचे गिर जाती है। सुपर मीना कहती है लगता है सरप्राइज़ की वजह से टेम्परेरीली ये काम करना बंद कर दी है, लेकिन चिंता मत करो ये 60 सेकंड्स में ठीक हो जाएगी। और कोजुकी इसे हक कर लेता है और ये देखकर सुपर मीना स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सुपर मीना जा रही होती है वापस। कोजुकी कहता है मीना चलो साथ में मिलकर चूज़ करते हैं कि क्या लेना है। मीना कहती है आपने कहा था चूज़ कर लो, तो मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर भी दे चुकी। और ये सुन के हैरान हो जाता है। सुपर मीना को रास्ते में रिहिटो दिखता है। ये बोलती है क्या आप मुझसे मिलने आए? मैंने कहा था ना कि मैं ठीक रहूँगी, मेरे पे नेविगेशन सिस्टम है। रिहिटो कहता है मैं बस वॉक करने निकला था। नेक्स्ट सीन में कोजुकी मीना से पूछता है तुमने क्या ऑर्डर करा? मीना कहती है मैंने आपके बर्थडे सरप्राइज़ बेकार कर दिया था, तो ये सरप्राइज़ देना चाहती हूँ मैं। दूसरी तरफ सुपर मीना बोल रही होती है मास्टर टाकुमा और मीना तो एकदम रियल हस्बैंड और वाइफ जैसे हैं। रिहिटो बोलता है क्या तुम जेलस हो? ये कहती है हाँ शायद, मुझे लगता है कि एक फैमिली होना अच्छा है। तभी रिहिटो ब्लश करने लगता है और कहता है इसके लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं मीना, तुम मेरे लिए। लेकिन पूरी बात किए बिना ही यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट में मीना इसे बताती है कि मैन्युफैक्चरर से इसे मेल आया है कि वो लोग इसे नेक्स्ट वीक लेकर चले जाएंगे और अपग्रेड होने में 2 वीक लगेंगे। इसके बाद रात में कोजुकी कह रहा होता है मन में जब भी कभी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे बस मीना के स्माइल करने के और उसके स्क्विशी फेस के बारे में सपने आ रहे हैं। और फिर रोने लगता है। तभी मीना कहते क्या हुआ? ये बोलता है बस एक डरावना सपना देखा। और मन में कहता है क्या मैं मीना को वैसा देखना चाहता हूँ या फिर नहीं? नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे वो बनना है या नहीं वो मैटर करता है। और फिर ये ऐसे हक करके सो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।